शहर में एक साइको किलर कहर ठा रहा है। वह सुनसान सड़क से लड़कियों को उठा के उन्हें अपने वैन में लाके मार देता है। फिर खुद ही पुलिस को फोन करके ऐसा प्रिटेंड करता है मानो किसी और ने उस लड़की को उसके सामने मारा हो। वह पुलिस को गुमराह करता है। पुलिस उसे इनोसेंट समझ के छोड़ देती है और फिर वह किलर अपनी अगली शिकार पे निकलता है। क्यूऑन एक डेफ और डम यानी गूंगी और बहरी लड़की है। वह एक कॉल सेंटर में कस्टमर सर्विस के डेफ एंड डम डिपार्टमेंट में काम करती है। जो कस्टमर डेफ यानी बहरे होते हैं वह साइन लैंग्वेज से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती है। क्यूऑन की माँ एक टेलर है। वह भी क्यूऑन की तरह एक डेफ एंड डम है। वह बड़ी मेहनत से पैसे कमा रही है क्योंकि वह क्यूऑन के साथ छुट्टियों में जेजू आइलैंड घूमने जाना चाहती है जो उसका सपना है। तो हमें यहाँ कहानी का दूसरा कैरेक्टर जोंग दिखाई देता है जो एक सिक्योरिटी ऑफिसर है। वह सब किस्म का इंसान है। उसकी छोटी बहन छोटे छोटे कपड़े पहन के बाहर जाए यह उसे पसंद नहीं। आज उसकी सिस्टर सीजून किसी लड़के के साथ डेट पे जा रही है तो वह उसे वार्न करता है कि वह 9 बजे के पहले घर आ जाए। जाते जाते वह उसे कुछ पैसे भी देता है ताकि वह अपनी डेट एंजॉय कर सके। इससे पता चलता है कि वह अपनी छोटी बहन का कितना ख्याल करता है। एक्चुअली वह अपने बहन से बहुत प्यार करता है और आजकल शहर में जो जवान लड़कियों की किलिंग हो रही है उससे वह चिंतित है। यहाँ कॉल सेंटर का एक बड़ा क्लाइंट आने वाला है तो लेडी बॉस लड़कियों से कहती है कि उन्हें बॉस के साथ वाली पार्टी में शामिल होना पड़ेगा जिसमें क्यूऑन भी है। अब पार्टी में डेफ क्यूऑन की भाषा कोई जानता नहीं तो वह उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो क्यूऑन भी अपने साइन लैंग्वेज में उन्हें प्यार से गालियां देती है जिसे उसकी बॉस छोड़ के कोई समझ नहीं पाता। यहाँ पार्टी की चक्कर में क्यूऑन को बहुत रात होती है तो वह रास्ते में अपनी माँ को पिकअप करती है। क्यूऑन की माँ गाड़ी में उसे बताती है कि उसने इस महीने बहुत पैसे कमाए हैं तो वो दोनों जल्दी ही अपना वेकेशन एंजॉय करने आइलैंड जाएंगे। अब पार्किंग की जगह पहुंचने के बाद क्यूऑन माँ से कहती है कि वह घर की ओर चली जाए तब तक वह गाड़ी पार्क करके आएगी। तो वह अपनी माँ को उस सुनसान रास्ते पे छोड़ के गाड़ी लेके आगे जाती है और ठीक उसी वक्त वह सीरियल किलर अपनी अगली शिकार की खोज में गाड़ी में इंतजार करता रहता है। तभी उसकी नज़र क्यूऑन की माँ पे पड़ती है जो सुनसान रास्ते पे अकेली चलती हुई जा रही है। उसे देख के वह किलर अपनी गाड़ी से हथियार लेके बाहर आता है और वह क्यूऑन की माँ का पीछा करने लगता है। तभी रास्ते में उसका सामना अपनी डेट पे से आ रही सीजून से होता है। उसे लगता है बूढ़ी औरत से जवान लड़की परफेक्ट टारगेट है तो अब वह किलर क्यूऑन की माँ को मारने का प्लान कैंसिल करके सीजून के पीछे जाता है और भाग के उस पर हमला करता है। यहाँ 10:30 बजने के बावजूद जब सीजून घर पे नहीं आती तो उसका भाई जोंग उसे फोन करता है मगर जब सीजून से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वह टेंशन में आके उसकी खोज में घर से बाहर निकलता है। यहाँ किलर सीजून को एक सुनसान गली में घायल छोड़ के उसे मारने की तैयारी में वैन में आता है कि तभी रास्ते से क्यूऑन आती है। वह अपनी ही धुन में चल रही है कि अचानक अंधेरे से उसकी तरफ एक सैंडल आता है। कौन है यह देखने के लिए क्यूऑन अंधेरे में जाती है तो वहाँ उसे घायल सीजून दिखाई देती है। क्यूऑन सीजून की कुछ मदद कर पाती कि तभी पीछे से किलर उस पर हमला करता है मगर दोनों लड़कियां उस पर उल्टा हमला करती है जिसमें क्यूऑन वहां से भाग खड़ी होती है। अब किलर उसके पीछे भागता है। क्यूऑन फिर से पार्किंग में आके छिपती है और मौका पाते ही अपने गाड़ी में चढ़ के भागना चाहती है मगर उसका बैड लक किलर गाड़ी में ही छुपा हुआ होता है। अब क्यूऑन गाड़ी शुरू करके उसे जोर से भगाती है और अचानक ब्रेक दबाती है जिससे किलर अगली सीट पे टकराता है। मौका पाके क्यूऑन वहां से भाग खड़ी होती है और बड़ी अक्लमंदी से स्ट्रीट अलार्म बजाती है जिससे कंट्रोल रूम में बैठी पुलिस अलर्ट हो जाती है। वह स्पीकर से क्यूऑन से बात करना चाहती है मगर चूंकि क्यूऑन डेफ है तो वह उसे सुनाई नहीं देता। अब किलर सूट बूट पहन के उनके सामने आता है। क्यूऑन उसे नहीं पहचानती क्योंकि अब वह मास्क और कैप पहना हुआ किलर नहीं है। अब वह एक सोफिस्टिकेटेड आदमी लग रहा है। वह उनसे कहता है कि वह उसकी सिस्टर को ढूंढ रहा है। तभी वहां पे पुलिस आती है। किलर उन 2 औरतों को मारने का अपना प्लान ड्रॉप करता है। क्यूऑन पुलिस को सीजून के बारे में बताती है। पुलिस उसने बताई हुई जगह पे जाके चेक करती है मगर वहां पे उन्हें सीजून नहीं दिखाई देती क्योंकि किलर ने सीजून को अपनी वैन में छुपाया हुआ होता है। यह पुलिस स्टेशन में पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करती है मगर क्यूऑन का फिर से बैड लक। कुछ शैतान बच्चों ने कैमरा के साथ छेड़खानी की होती है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। ऊपर से क्यूऑन के मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है जो उसने पार्टी में पी हुई होती है। तो अब पुलिस उस पर विश्वास रखने को तैयार नहीं। फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे वो उसका बयान लिखने लगते हैं मगर इस दौरान क्यूऑन की माँ को उस जेंटलमैन पे शक आने लगता है।
कि अगर उसकी सिस्टर गायब है तो वो इतना कूल क्यों है। तो किलर को भी माँ बेटी दोनों पे शक होता है कि वो दोनों शायद उसकी असलियत जान चुके हैं। तभी पुलिस स्टेशन में जोंग आता है और चाहता है कि पुलिस उसकी सिस्टर को जल्द से जल्द ढूंढे। उसके मोबाइल पे दिख रहा जून का फोटो क्योन पहचान लेती है। वो उसे किलर का हुलिया बताने की कोशिश करती है कि तभी पीछे बैठी क्योन की माँ को उस जेंटलमैन के बैग में भयानक हथियार दिखाई देते हैं। वह समझ जाती है कि वह जेंटलमैन ही किलर है। किलर भी समझ जाता है कि अब उसका पोल खुलने वाला है, तो अब वह जोंग को मारने मुड़ता है। तभी क्योन की माँ जोर से चिल्लाती है। जोंग झटके से पीछे मुड़ता है और बड़ी चालाकी से किलर का चाकू वाला हाथ पकड़ता है। अब दोनों में हाथापाई होती है। किलर जोंग से कहता है कि उसी ने उसकी बहन को मारा है। अब जोंग पे गुस्सा सवार होता है। वह किलर से भिड़ जाता है, मगर चूंकि जोंग एक स्किल फाइटर है तो वह आसानी से किलर पे काबू पाता है और उसके हाथ से चाकू छीन के उस पर सवार होके चाकू उसके गले पे टिकाता है। तभी वहां पे पुलिस आती है और उन्हें गलतफहमी होती है कि जोंग उस जेंटलमैन को मारना चाहता है, तो वह इलेक्ट्रिक गन से जोंग को बेहोश करती है और उस जेंटलमैन को छोड़ देती है। यहाँ क्योन और उसकी माँ दोनों अब समझ चुके हैं कि वह जेंटलमैन ही असलियत में किलर है, मगर दोनों गुंगी होने की वजह से पुलिस को कन्विंस नहीं कर पाती, जिसका फायदा लेके वह किलर पुलिस स्टेशन से फरार होता है। यहाँ किलर के जाने के बाद पुलिस को असलियत का पता चलता है। अब किलर का अगला टारगेट है क्योन, जिसका पता उसने एफआईआर के फॉर्म पे देखा हुआ होता है। यहाँ पुलिस क्योन और उसकी माँ को उनके घर छोड़ती है और सीजुन की तलाश में जोंग के साथ निकल पड़ती है। यहाँ रात को क्योन के घर उनकी पड़ोसी कुछ सामान लेने आती है, तो क्योन की माँ क्योन को घर अकेला छोड़ के उसके साथ सामान लेके जाती है। तभी मौका पाके किलर क्योन के घर लॉक खोल के घुस जाता है और क्योन पे हमला करता है। क्योन बड़ी अक्लमंदी से जोंग को मैसेज करती है कि किलर उसे मारने उसके घर पहुंच गया है। अब जोंग क्योन के घर की तरफ भागता है। क्योन किलर से बच के एक कमरे में खुद को लॉक करती है, मगर किलर कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। क्योन उसे अंदर आता देख खिड़की से छलांग लगाती है। किलर उसके बाल पकड़ता है, मगर क्योन उसके हाथ को नाखून से मार के उससे छुटकारा पाती है। वह नीचे रखे बॉक्स पे गिरती है। यहाँ किलर ने पूरी तरह से ठान लिया है कि वह क्योन को खत्म करके ही रहेगा, क्योंकि अब वह उसे एक खेल समझ रहा है जो उसे किसी भी हालत में जीतना है। क्योन का बार बार बचना उसको गुस्सा दिला रहा है। यहाँ क्योन अब शहर के सुनसान रास्ते से जान बचाने के लिए भागने लगती है। तभी रास्ते में जोंग उन दोनों को देखता है। अब जोंग उनके पीछे भागने लगता है। आगे क्योन, उसके पीछे किलर और किलर के पीछे जोंग। एक लंबा चेस चलता है। आखिर क्योन भागते हुए डेड एंड पे आ जाती है। किलर क्योन को मारने जाता ही है कि तभी वहां पे जोंग आ पहुंचता है, मगर किलर जानता है कि वह जोंग के सामने टिक नहीं पाएगा, तो वह चाकू अपने गर्दन पे लगाता है और जोंग को धमकी देता है कि अगर जोंग उसकी ओर बढ़ेगा तो वह चाकू अपनी गर्दन में घुसा के खुद को मार देगा। फिर जोंग कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी सिस्टर कहाँ है। जोंग अपनी सिस्टर को बहुत चाहता है, मगर मासूम क्योन को भी बचाना चाहता है। उसे उलझन में पड़ा देख के किलर जोंग के सामने दो ऑप्शंस रखता है, या तो वह अपनी सिस्टर को बचाए या क्योन को। वह जोंग को इमोशन में लेके कहता है कि अगर उसने देरी की तो उसकी सिस्टर मर सकती है। जोंग अपनी सिस्टर को बचाने का फैसला करता है। किलर जोंग को वो लोकेशन फॉरवर्ड करता है जहां उसने सीजुन को रखा है। अब जोंग क्योन को किलर के साथ अकेला छोड़ के उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। वह लोकेशन दरअसल क्योन का घर होता है। वहां पहुंचने के बाद जोंग को पता चलता है कि किलर ने उसे बेवकूफ बनाया है। उसे उसकी सिस्टर भी नहीं मिली और एक मासूम लड़की की जान उसने खतरे में डाल दी। तभी वहां पे क्योन की माँ आ जाती है। वो उससे भीख मांगती है कि वो उसकी लड़की की जान बचाए। यहाँ किलर क्योन को मारने के लिए उसके पास झुकता ही है कि तभी क्योन उसके आंखों में मिट्टी डालती है और वहां से भाग खड़ी होती है। किलर कैसे वैसे खुद को संभाल के उसके पीछे भागता है। क्योन भागते भागते उस वैन के पास आ पहुंचती है जिसके अंदर किलर ने सीजुन को रखा हुआ होता है। सीजुन कैसे वैसे उस वैन से बाहर आती है। अब क्योन और सीजुन पासी के एक अंधेरी गली में चुप जाते हैं। किलर वैन के पास पहुंच जाता है और अंदर सीजुन को गायब देख के और गुस्सा होता है। क्योन के चक्कर में सीजुन भी उसके हाथ से निकल चुकी होती है। वह समझ जाता है यह सब क्योन की हरकत है। वह उसे जितना समझ रहा था उतनी वह बेबस लड़की नहीं है। अब किलर उन दोनों को ढूंढने लगता है। यहाँ जोंग क्योन की माँ के साथ उस डेड एंड पे आता है, तो वहाँ उसे क्योन दिखाई नहीं देती। अब दोनों क्योन को ढूंढने निकलते हैं। यहाँ क्योन और सीजुन पूरी तरह घबराए हुए चुप के बैठी हुई होती है। क्योन मोबाइल पे टाइप करके सीजुन को बताती है कि वह उसके भाई को फोन करके इस लोकेशन के बारे में बताए
और उतनी देर में वो किलर को गुमराह करके यहाँ से दूर लेके जाएगी। सीजुन का मन नहीं करता कि वो क्योन की जान खतरे में डाले, मगर और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो वो उसकी बात मान जाती है। यहाँ किलर जान जाता है कि सीजुन घायल है तो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तभी उसको सड़क पे पड़े सीजुन के खून के निशान दिखाई देते हैं। अब वो उन खून के धब्बों का पीछा करते हुए उस अंधेरी गली तक पहुंच जाता है। किलर सीजुन के पास पहुंच ही जाता है कि तभी पीछे से क्योन आके उसका ध्यान बटाती है। वो उसे अपनी ओर आने को लुभाती है। किलर के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो सीजुन को खत्म करे या क्योन के पीछे जाए। मगर किलर के दिल में क्योन के प्रति इतनी नफरत पैदा हो गई है कि वो सीजुन को छोड़ के क्योन के पीछे भागता है। क्योन अपनी जान रिस्क में डाल के सीजुन को बचाती है, मगर यहाँ क्योन भागने के पहले पुलिस अलर्ट सायरन बजा के भागती है। सीजुन अपने भाई को फोन करके उसका लोकेशन बताती है। यहाँ क्योन और किलर के बीच चेस शुरू होता है। क्योन टाउन की तरफ भागती है, किलर उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। बिजी स्ट्रीट होने के बावजूद वो क्योन का पीछा नहीं छोड़ता। उसमें एक जुनून सा सवार होता है कि कुछ भी हो जाए आज वो क्योन को खत्म करके ही रहेगा, तभी उसके साइको माइंड की जीत होगी। यहाँ जोंग सीजुन ने दिए हुए लोकेशन पे पहुंचता है, मगर तब तक पुलिस आ चुकी होती है। वह घायल सीजुन को हॉस्पिटल भेजती है। हॉस्पिटल जाने के पहले सीजुन जोंग से कहती है कि वो क्योन को बचाए। अब जोंग और क्योन की माँ दोनों क्योन की खोज में टाउन की ओर निकल जाते हैं। यहाँ क्योन भागते भागते टाउन की एक बिजी स्ट्रीट पहुंचती है। उसे लगता है कि इतनी भीड़ में किलर उस पर हमला नहीं करेगा, मगर किलर उसे मारने वहां भी पहुंच जाता है। क्योन लोगों को उसकी हेल्प करने की विनती करती है, मगर उसके न बोल पाने की वजह से लोग उसे पागल समझते हैं। इसका फायदा उठा के किलर उसकी ओर बढ़ता है कि तभी क्योन चाकू निकालती है। यह देख के अब सब लोग जमा हो जाते हैं। किलर लोगों से कहता है कि वो उसकी सिस्टर है और वो पागल है, तो वो उसे पकड़ने में उसकी मदद करे। अब उस भीड़ में कुछ आर्मी वाले क्योन को बचाने की बजाय उससे चाकू छीन के उसे किलर के हवाले करते हैं। बेबस गूंगी क्योन देखती रह जाती है। किलर क्योन से कहता है कि भीड़ में भी वह उससे बच नहीं सकती। यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा क्योंकि तुम गूंगी और बहरी हो, तुम डिसेबल हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कोई चारा ना देख के क्योन किलर के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। वह उससे साइन लैंग्वेज में कहती है कि वह इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। वह शादी करना चाहती है, बच्चे पैदा करना चाहती है, वह दुनिया देखना चाहती है, वह अपने सपने पूरे करना चाहती है। वह किलर के सामने हाथ जोड़ती है। अब वह किलर क्योन को लेके एक अंधेरी गली में आता है और उससे कहता है कि यह मौत तुम्हारे नाम नहीं लिखी थी, यह मौत सीजुन के नाम थी, मगर तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हें खत्म किया है। मुझे अच्छाई करने वाले लोग पसंद नहीं। वो क्योन को मारने चाकू उठाता ही है कि तभी पीछे से जोंग उस पर जंप करता है। दोनों में अच्छी खासी हाथापाई होती है। जोंग किलर का गला दबाता है। उसे लगता है किलर मर गया, मगर मौका देख के किलर फिर से उठता है और जोंग के सर पे कांच फोड़ के उसे घायल करता है और वहां से भाग खड़ा होता है। तभी रास्ते में उसे क्योन की माँ दिखती है। वो फैसला करता है कि वो क्योन का बदला क्योन की माँ से लेगा। क्योन नहीं तो उसकी माँ ही सही, जिससे यह सब शुरुआत हुआ था। वो क्योन की माँ के पास पहुंच जाता है। क्योन की माँ उसके सामने हाथ जोड़ती है और उससे कहती है कि वो उसकी लड़की को छोड़ दे। किलर क्योन की माँ से कहता है कि उसकी लड़की पासी की एक गली में पड़ी है, तो जाके वह अपनी लड़की से मिले। दरअसल वह उसे सुनसान गली में ले जाके मारना चाहता है। दूर से क्योन किलर को उसकी माँ के साथ देखती है। वह गुस्से से चाकू लेके उसकी ओर दौड़ती है और पास जाके चाकू पेट में घुसाती है, मगर किलर के नहीं बल्कि खुद के। उसकी इस हरकत से किलर शॉक होता है। वह समझ नहीं पाता क्योन को उसे मारने का चांस था, फिर भी उसने उसे ना मार के खुद को क्यों मारा। अब क्योन चिल्ला के भीड़ इकट्ठा करती है और साइन लैंग्वेज में लोगों से कहती है कि किलर ने उसे मारा है। किलर के हाथ में चाकू देख के लोग समझ जाते हैं कि उसी ने लड़की को मारा है। इस तरह क्योन साइको के साथ साइकोलॉजिकली खेलती है। अब आसपास की पब्लिक उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अब इस इंसिडेंट का एक नहीं बहुत सारे विटनेस हो जाते हैं। किलर उसके माइंड गेम में हार चुका होता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है। क्योन की इस चाल से वह साइको किलर खुद पे बहुत गुस्सा होता है। उसे इस हालात में देख के क्योन के चेहरे पे स्माइल आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह किलर उन्हीं औरतों को मारता है जो जिंदगी में खुश है। क्योन को स्माइल करता देख किलर और बौखला जाता है। पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। उसकी बेबसी देख के क्योन खुश होती है। लड़कियों को बेबस करके मारने वाला खुद बेबस हो चुका था। क्योन को स्माइल करते देख किलर को गुस्सा आता है और वो क्योन को मारने दौड़ता है, मगर पुलिस उस पर गोली चलाती है। किलर क्योन को देखते देखते दम तोड़ देता है। एक डिसेबल औरत से वो हार गया था।
क्योन को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब कुछ दिन बीतते हैं। क्योन ना सिर्फ अपनी माँ के साथ बल्कि जोंग और जून के साथ जेजू आइलैंड वेकेशन एंजॉय कर रही है और जोंग के रूप में उसे एक अच्छा जीवन साथी भी मिल चुका था। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह थ्रिलर मूवी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।